जैसे शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए जो 3 पोर्टल है उसके लिए आप सभी के लिए हम जो किस तरह मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, किस तरह मतलब ईश्वर से जुड़ना चाहिए। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप ज़रूर समझिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग जान नहीं पाते हैं कि हमें कैसे मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, कैसे हमें किस सोच के आधार पर हमें ईश्वर से कनेक्ट होकर अपने प्रेम को जाने और अपने प्रेम को जानते हुए उस ईश्वर से कनेक्ट होते हुए हमारी जो सच्चा प्रेम है वो हमें हमारे द्वारा ही प्राप्त हो दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में जो रहते हैं, अक्सर देखना कि जो सोलमेट रहते हैं, सोलमेट अपने सोलमेट को मांग सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो खुद में ही उसके अंदर में ही ट्विन बसा रहता है। जो उसका मतलब उसका सोलमेट जो पार्टनर है वो उसका प्यार ही उसमें ही रहता है, लेकिन वो बाहरी दुनिया में ढूंढती है, जिसके कारण उसका जो डिवाइन काउंटर पार्टनर है वो बाहरी दुनिया में घूमता फिरता रहता है, थर्ड पार्टियों में लगा रहता है। दोस्तों, ऐसा ही होता है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है तो ज़रूर समझिए कि किस तरह आप जब बैलेंस होते हैं, और जब बैलेंस होते हैं तो शिव शक्ति की ऊर्जा जो आप में होती है वो शिव शक्ति की ऊर्जा ही कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारी बदलाव आता है, और वो बदलाव को आप महसूस करते हैं। दोस्तों, आप पहले की तरह रोते धोते नहीं रहते हैं। जब आप अपनी खुद पहचान लेते हैं, अपनी आत्मा को जान लेते हैं, और आत्मा को जानते हुए आप खुद में ही फुलफिलमेंट होते हैं, मतलब खुद ही खुश होते हैं और खुद ही इंजॉय करते हैं। आपको नहीं लगता कि कोई आके मुझे प्रेम दे रहा है, आप खुद में ही कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और पहले की तरह नहीं रहते हैं, क्योंकि आपका बदलाव ही सबसे बड़ा जो कारण है, जो आपका बैलेंस है, और जो बैलेंस के कारण ही आप कहीं ना कहीं अपने जो सोल पर्पस जर्नी में है उसमें चलते हैं। उसमें चलकर आप जब ईश्वर से कनेक्ट होते हैं तो अगर चाहते हैं कि आपका पार्टनर बाहरी दुनिया में ना घूमे तो आप खुद को प्रेम करें, क्योंकि आप अगर उसे चेस करते हैं, जैसे कि आपका सोच रहता है, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो आपका सोच रहता है कि मेरा पार्टनर मुझे आके प्रेम दे, वो बाहरी दुनिया में घूम रहा है, वो मुझसे प्रेम नहीं करता है, मतलब आप भी उसके पीछे लगे रहते हैं। आपको लगता है कि आपके पास प्रेम नहीं है, आपके पास लव नहीं है, आप अपने आप में ये महसूस करते हैं कि कोई आके मुझे सच्चा प्रेम देगा और मुझसे प्रेम करेगा तभी मैं खुश रह सकती हूँ, या फिर मैं प्यार को महसूस कर सकती हूँ। दोस्तों, ऐसा सोच रखते हैं तो ये गलत है मित्रों। ऐसा कभी ना सोचिए। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो आपके जो खुद की आत्मा है वो जब जागृत होती है, वो जागरण के कारण ही आप जब परमात्मा को जानते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं, उससे अलाइनमेंट होते हैं, तो आपके अंदर में ही ढेर सारा प्रेम रहता है। और वो प्रेम कब डिज़र्व करते हैं? आप जब ईश्वर से जुड़ते हैं। ईश्वर आपको प्रेम देता है, आपको आभास नहीं होता कि आपके जीवन में कोई आके आपको प्रेम दे रहा है या आपको खुश रख रहा है। आप खुद में ही बैलेंस हो जाते हैं और खुद में ही निर्भर हो जाते हैं, और निर्भर होने के साथ साथ आप अपने को खुद प्रेम देते हैं, अपने को खुद खुश रखते हैं और दूसरों को भी खुशियाँ बांटने में लग जाते हैं। ऐसा होता है डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में। दोस्तों, ज़रूर समझिए। और इस 3 पोर्टल में यह भी है कि अगर आप चाहते हैं कि आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी सोल पर्पस में है, तो अक्सर कहूँगी कि 3 पोर्टल जो है, 3 मतलब आपका स्पिरिचुअल जागरण जो आध्यात्मिक है वो ईश्वर से अधिक कनेक्ट होना है। 3 जो कनेक्ट होता है, और 3 को प्लस करोगे तो आप 6 आपका वीनस मतलब प्रेम को सौगात लाता है। और प्रेम किससे मिलता है? जब हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, पूरी तरह उस पर निर्भर होते हैं और छोड़ देते हैं ईश्वर के भरोसे, और खुद में ही इंजॉय करते हैं, खुद में ही खुश रहते हैं। हमको किसी भी प्रकार का एक्सपेक्ट नहीं करते, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते कि हमें कोई आकर प्रेम देगा। इस तरह हम जब सोच नहीं रखते हैं, एकदम फ्रैंकली रहते हैं, बिंदास रहते हैं, तो हमारे जीवन में जो प्रेम है वो आता है जब हम अपने को प्रेम देते हैं। क्योंकि अपने को जो प्रेम देता है व्यक्ति, अपने को महत्व देता है, उसके जीवन में महत्व देने वाले लोग आते हैं, प्रेम देने वाले लोग आते हैं, और जो अपने को खुश रखता है वो दूसरे लोग भी आपको खुशियाँ देने आते हैं। आप नहीं चाहते, अगर
जीवन में किसी प्रकार का आपको दुखी महसूस हो तो आप जितना हो सके फ्रैंकली रहिए, ईश्वर पर छोड़ दीजिए। चिंता मतलब चिता का कारक होता है और चिंतन मतलब मनन जो ईश्वर से कनेक्ट होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जितना हो सके पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जाओं को धारण कीजिए और इस 3-3 पोर्टल में आप ईश्वर से कनेक्ट जरूर होइए। ये ना सोचिए कि ईश्वर मुझे, मेरा पार्टनर मुझे दे दीजिए, ऐसा सोचोगे तो ये गलत है। आप अपने आप को डिज़र्व रखो, अपने आप को महसूस करो कि ईश्वर मुझ में बहुत प्रेम है, मैं अपने आप को बहुत प्रेम करती हूँ, आपसे कनेक्ट हूँ, आपसे बहुत ज़्यादा मुझे प्रेम मिल रहा है। इस तरह अगर सोच बनाते हैं, ईश्वर से कनेक्ट करते हैं और मैं खुद में ही खुश हूँ, मैं खुद में ही संपूर्ण हूँ, इस तरह अगर आप महसूस करते हैं तो आपके जीवन में वो प्रेम ज़रूर आता है। वो प्रेम किस तरह आता है? एक जिस तरह आप रहते हैं और अक्सर डिवाइन फेमिनाइन जब हाई वाइब्रेशन में रहती है और लो वाइब्रेशन में रहने वालों को, लोगों को कभी आपके जीवन में नहीं लाते हैं दोस्तों। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, आप वही डिज़र्व करेंगे जो आप जैसे रहते हैं। इसलिए ईश्वर सामने वाले जो काउंटर पार्टनर है उनको भी सुधारते हैं और आप बार बार सोचेंगे कि वो व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाए ऐसा करके। तो जब तक आप हाई वाइब्रेशन में हो जाते हैं, आप अपनी आत्मा को जानते हैं, आप अपनी जो जागरण है उसको समझ लेते हैं, अवेकनिंग हो जाते हैं, तो इसीलिए आप ऐसे ही लो वाइब्रेशन के लोगों को या फिर पार्टनर हो, चाहे डिवाइन मस्कुलाइन पार्टनर क्यों ना हो, उसको आप डिज़र्व नहीं करते हैं जब तक वो हाई वाइब्रेशन में नहीं आएगा, उसका अवेकनिंग नहीं होगा। वो अच्छा इंसान और पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जाओं को, उसके साथ साथ आपका जो आत्मसम्मान है, आपको जो जिस तरह आप सच्चे प्रेम को डिज़र्व करते हैं उसको वो महसूस करेगा कि आप उसके प्रेम के लायक, डिज़र्व करने के लायक है। इस तरह वो खुद ही महसूस करेगा, तभी वो व्यक्ति आपके जीवन में वापस आएगा दोस्तों। ऐसा होता है। अगर चाहते हैं तो इस 3-3 पोर्टल में आप पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ ईश्वर से ज़रूर जुड़िए और ईश्वर से जुड़ते हुए अपने आप को प्रेम की तरह दर्शाते हुए और अंदर से खुश, संपूर्ण महसूस करते हुए ईश्वर से जुड़े और ईश्वर से जुड़ते हुए ये कहे कि हमारे जीवन में ढेर सारी प्रेम आ गया है, मैं खुद ही प्रेम पॉजिटिविटी के साथ डिज़र्व करती हूँ। इस तरह अगर महसूस करते हैं और आध्यात्मिक जो जागरण है उसको और अधिक बढ़ाते हैं, क्योंकि इस 3-3 पोर्टल में आप जितना अच्छा सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ रहेंगे और ईश्वर से कनेक्ट होंगे तो आपके जीवन में वो पॉजिटिविटी, सकारात्मक और वो लव हार्मनी ज़रूर आएगा दोस्तों इस जो 3-3 पोर्टल में है दोस्तों। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों इस गाइडेंस में, क्योंकि मैं आज छोटा सा जो वीडियो बनाई हूँ और दोस्तों क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं बना पाई हूँ और कारणवश मैं बाहर गई थी, इसी कारण। और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनके लिए 3-3 पोर्टल है तो उसमें उसको कैसे मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सब इसकी जानकारी के लिए यह छोटा सा वीडियो डाली हूँ। तो आप जरूर देखिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।